स्टूडेंट्स, आज हम स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। स्वास्थ्य यानी अपना शरीर स्वस्थ होता है और संपदा यानी संपत्ति। यानी स्वास्थ्य यानी अपना शरीर का अच्छाई, शरीर की अच्छाई ही हमारी सच्ची संपत्ति होती है। और संपत्ति से पैसे में गिनी नहीं जाती। आपके पास बहुत पैसा है, यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा तो उस पैसे का कुछ मतलब नहीं बनता। इसीलिए संपत्ति के साथ साथ अपना शरीर से संपत्ति भी अच्छी होनी चाहिए। तो आइए हम स्वास्थ्य संपदा इस पार्ट में देखेंगे कि हमारे शरीर के लिए कौन सी चीज़ें आवश्यक होती है और कौन सी अनावश्यक। प्रस्तुत पाठ में पत्र लिखकर महात्मा गांधी जी इन्होंने उनके मित्र जमनालाल इनको खत लिखा है और वे बताते हैं कि किस तरह से हमें खुली हवा नियमित रूप से व्यायाम के तहत चाहिए और जिस तरह से व्यायाम ज़रूरी है उसी तरह खुली हवा में टहलना यह भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ किस तरह का संतुलित भोजन हमारे स्वास्थ्य की जीवन की पूंजी है, यह यहाँ पर बताया गया है। तो आइए हम देखेंगे स्वास्थ्य संपदा यह पाठ। यह एक पत्र है जो गांधी जी ने जमनालाल इनके लिए लिखा है। गांधी जी लिखते हैं, प्रिय मित्र चिरंजीव जमनालाल, तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर के तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर तुम्हें मिले। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में कुछ जानने के बाद तो जो मेरे विचार बनते हैं वे मैं आपको बता रहा हूँ। उन पर तुम स्वयं दृढ़ हो और मैं भी स्वयं उस पर अमल कर रहा हूँ। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने के लिए कोई दोष नहीं समझता। जिस तरह आप अपने शरीर को संभालते हैं वह एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना एक रक्षक का धर्म होता है, उसी तरह आपने अपने खुद के शरीर को भी एक रक्षक की तरह उसकी रक्षा करना यह हमारा धर्म होता है। मौज मज़े के लिए गुड़ की एक डाली भी न मांगो न लो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं। देखिए, गांधी जी बजाज जमनालाल इनको कह रहे हैं कि वे अपने खान पान पे ध्यान दें, अपने शरीर का यथासंभव उसकी रक्षा करें, मौज मज़े के लिए गुड़ की एक डाली भी न खाएं और औषधि के लिए महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं है। यह गांधी जी समझाकर चिरंजीव जमनालाल को बता रहे हैं। वे बोलते हैं, ऐसी ही स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। मेरी दृष्टि से जितने गेहूँ मिलते हैं उतने खाने की ज़रूरत नहीं, गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना ही उचित मानता हूँ। तुम्हारे शरीर को गुड़ की ज़रा भी आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अच्छी बात होगी। परंतु जब तक मीठे फल मिल सके तब तक उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छी बात रहेगी। यह खान पान में बदलाव लाने के लिए जमनालाल को गांधी जी कह रहे हैं। गांधी जी कहते हैं कि गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना ही उचित है और गांधी जी की दृष्टि से जो मिला, जितने गेहूँ मिले उतने खाने की ज़रूरत नहीं है। गुड़ को तो बिल्कुल छोड़ ही देना है। तुम्हारे शरीर को गुड़ की ज़रा भी आवश्यकता नहीं होती। इसके बदले निर्दोष शहद लेना ही अधिक अच्छा होगा। परंतु जब तक आपको मीठे फल मिलते हैं तब तक आपको ये शहद भी लेना ज़रूरी नहीं है।
जब तक फल मिलते हैं तब तक फल लेना ही ज़रूरी होता है। और दूध की मात्रा थोड़ी थोड़ी बढ़ा दो, क्योंकि दूध शरीर के लिए अच्छा होता है। अपने हड्डियों को ताकत मिलने में दूध मदद करता है। इस तरह से सेठ जमनालाल को गांधी जी इन्होंने एक संदेश रूप में यह खत लिखा है। खत का अगला भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।